हाय गाइस, अगर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और वो आपसे गलती से डिलीट हो जाता है तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वो डेटा रिकवर होगा या नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और सिनारियो समझने वाले हैं कि आपका अगर डेटा डिलीट हो गया है वो बैकअप होगा या नहीं होगा। इसी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम जो डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं वो एक हार्ड डिस्क हो सकती है, वो एक एसएसडी हो सकती है और वो हो सकती है एक पेन ड्राइव। हम इसी में अपना जो डेटा होता है सारा का सारा स्टोर करते हैं और सारा इसी में रखते हैं। अब यहाँ पे जो केस आता है वो या फिर ये डिवाइसें ख़राब हो जाती हैं या फिर आप कर देते हो यहाँ पे डिलीट। अब यहाँ पे डिलीट दो तरीके से होता है, कोई कोई यहाँ पे सिर्फ डिलीट प्रेस करता है, कोई कोई यहाँ पे शिफ्ट डिलीट प्रेस करता है, या फिर गलती से आपकी जो पेन ड्राइव है वो हो जाती है फॉर्मेट। तो यहाँ पे कई तरीके होते हैं डेटा जाने के, वो चाहे आप डिलीट करते हो वो चाहे आप फॉर्मेट करते हो। तो इसी के बारे में ये वीडियोस होने वाली है और हम समझेंगे कि आपका डेटा रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सपोज कि आपने सिर्फ डिलीट करी है अपनी फाइल, तो वो अगर आपने डिलीट कर दी है और यहाँ पे हट गई है रिसाइकिल बिन से भी, तो अगर आप एसएसडी यूज कर रहे हो तो इसमें एक ट्रिम नाम का एक फीचर होता है, वो तुरंत ही वाइप कर देता है उस डेटा को जैसे ही आप डिलीट करते हो। तो एसएसडी में बहुत ही मुश्किल होता है कि आपका जो बैकअप हो वो मिले। 10% चांस होता है कि एसएसडी में से जो आपने डेटा डिलीट करा है वो आपको मिल जाए। अगर आप सेम काम अगर हार्ड डिस्क में करते हो तो यहाँ पे आपका डेटा इजीली मिल जाएगा, और सेम काम आप अगर पेन ड्राइव में करते हो तो इसमें भी आपको डेटा इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं शिफ्ट डिलीट की। तो शिफ्ट डिलीट अगर आपने एसएसडी में करी है तो आपको डेटा कभी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे अगर पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव की बात करें तो आपका डेटा यहाँ पे इजीली मिल सकता है। बस यहाँ पे ये ब्लॉक्स जो होते हैं वो राइट ना हुआ हो और आपने कुछ भी कॉपी पेस्ट ना करा हो इन हार्ड डिस्क में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपने अगर फॉर्मेट कर दी है अपनी हार्ड डिस्क को तो क्या होगा। अगर आपने यहाँ पे एसएसडी यूज़ कर रहे हो तो आपका डेटा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें एक ट्रिम नाम का फीचर्स होता है, वो जैसे ही आप डिलीट करते हो सारा का सारा डेटा वो कर देता है वाइप। तो यहाँ पे एसएसडी में बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपको डेटा मिल जाए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको आपका डेटा ईजिली मिल जाएगा। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एक ही फाइल दो नाम से बनाई होती है और यहाँ पे बंदे अपनी फाइल पे काम करते रहते हैं और दूसरी फाइल जिसमें वो डेटा नहीं होता उसको कर देते हैं वो रिप्लेस। तो यहाँ पे वो फाइल रिप्लेस हो जाती है जिसमें कोई डेटा ही नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे खोल के देखते हो कि फाइल में कोई डेटा ही नहीं है, क्योंकि जो पुरानी वाली फाइल थी, फाइल डेटा तो उसमें था और उसको कर दिया आपने रिप्लेस। तो वो चाहे आप यहाँ पे एसएसडी यूज़ करो, वो चाहे आप पेन ड्राइव यूज़ करो, वो चाहे आप यूज़ करो यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क, अगर आपने यहाँ पे रिप्लेस करी हैं फाइलें तो आपका यहाँ पे डेटा कभी नहीं आने वाला। अब यहाँ पे हमने सिनारियो समझ लिया। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वही ख़राब हो जाती है। तो हार्ड डिस्क में होते हैं कई सारे पार्ट, अब जैसे हेडर हो गया, मदरबोर्ड हो गया और यहाँ पे डिस्क हो गई, तो इसको रिप्लेस करके हम यूज़ कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हेडर ख़राब है तो बस यहाँ पे हेडर ठीक करेंगे और बाकी हमारी हार्ड डिस्क ठीक हो जाएगी। मदरबोर्ड खराब है, सेम ही हार्ड डिस्क का मदरबोर्ड हम किसी और का लगा देंगे, ये हमारी हार्ड डिस्क ठीक हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे एसएसडी अगर आप यूज़ कर रहे हो बहुत ही मुश्किल होता है कि इसको आप ठीक कर सको। तो अगर इसमें आपका डेटा है तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे अगर हम पेन ड्राइव की बात करें तो इसमें भी अगर आपका डेटा है तो आपको नहीं मिलने वाला। अगर ये दोनों खराब हो जाती हैं तो आपका डेटा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपकी अगर हार्ड डिस्क खराब हो जाती है तो एक चांस होता है कि आपका जो डेटा है वो इजीली बैकअप हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं अपनी फाइल्स को अगर डिलीट हुई हो तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप अपना डेटा रिकवर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एसएस डेटा रिकवरी विजार्ड और इसका जो वर्जन है वो है 4.3.6। ये बेहद ही पुराना वर्जन है और मैं इसी पे सारा का सारा काम करता हूँ अपनी जो फाइलें हैं रिकवर करने के लिए, क्योंकि ये एल्गोरिदम ही ऐसा है कि हमें अगर आपका डेटा कॉपी ना हो रहा हो, आपकी हार्ड डिस्क की हेल्थ ख़राब हो गई हो और डेटा कॉपी ना हो रहा है, ये ईजिली रिपेयर करके दे देगा। अगर आपकी कोई फाइलें डिलीट हो गई हैं हद तक ये ईजिली रिपेयर करके दे देगा, रिकवर करके दे देगा जितनी ये हो सकती है। और मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है डिलीट नाम का, और उसमें जो है 4 MP4 फाइलें हैं। एक है ऑफर लेटर जो है एक्सेल की फाइल, और एक है यहाँ पे टेक्स्ट की फाइल। तो जस्ट हम इसको कॉपी कर लेंगे पूरा का पूरा और कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। अब सपोज कि ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और मैंने इसको कर दिया गलती से डिलीट, वो चाहे शिफ्ट डिलीट हो, वो चाहे डिलीट हो, वो चाहे फॉर्मेट हो। अगर आप यहाँ पे
इसको रिप्लेस कर देते हो तो आप यहाँ पे फाइल भूल ही जाना, क्योंकि रिप्लेस का डेटा बैकअप नहीं होता है। यहाँ पे बैकअप होता है शिफ्ट डिलीट, डिलीट या फिर फॉर्मेट का डेटा इजिली बैकअप हो जाता है। इजिली भी नहीं होता, कुछ चांस होते हैं कि हो जाए। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं डिलीट करके। तो जस्ट मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद हमारी पेन ड्राइव से ये डेटा इजिली चला गया है और हम अब करेंगे इसको रिकवर करने के लिए जस्ट ESH डेटा रिकवरी विजार्ड ओपन करेंगे, यस प्रेस करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा ये खुल जाएगा, क्योंकि मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास मिलता है हमें डिलीटेड फाइल रिकवरी, कंप्लीट रिकवरी और पार्टीशन रिकवरी। अब जो पेन ड्राइव्स होती हैं वो डिलीटेड और कंप्लीट रिकवरी में दिखती नहीं है, तो हमें जनरली करना पड़ता है पार्टीशन रिकवरी। तो जस्ट हम पार्टीशन रिकवरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगी USB सैनडिस्क, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे और हम कर देंगे नेक्स्ट करने के बाद ये करीब 10 से 20 मिनट लेगा और हमें वेट करना है, क्योंकि ये सारी की सारी हमारी जो पेन ड्राइव है उसको ये स्कैन करेगा और देखेगा कि कौन सी फाइलें डिलीट हैं। और पहले की भी आ सकती हैं फाइलें जो हमने पहले बनाई थी, डिलीट कर रखी है। तो देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। अब यहाँ पे जो हमारी पेन ड्राइव है इजिली वो स्कैन हो चुकी है। तो सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा 56 GB की पार्टीशन 1, ठीक है। तो हमें इस पर खुद ही सिलेक्ट रहेगा ये, तो हमें जस्ट इसको नेक्स्ट प्रेस करना है और ये फिर से डायरेक्टरी जो है वो बिल्ड करेगा। वो तो 1 या 2 मिनट का टाइम लेता है ये। अब आगे प्रोसेस में जो भी ये डेटा रिकवर करेगा वो आपको दिखा देगा। बेसिकली अभी जो मुझे डेटा यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव में दिख रहा है वो है विंडोज का डेटा। एक बार मैंने अपनी पेन ड्राइव में विंडोज को इंस्टॉल करा था तो वो वाला डेटा दिख रहा है मुझे, लेकिन जो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया था अभी डेटा, वो डेटा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा कहीं भी। वो चाहे मुझे लॉस्ट फाइल में हो, लॉस्ट 2 में हो, वो मतलब कि कहीं नहीं है। तो यह हमारा जो डेटा है जो हमने डिलीट करा है वो बिल्कुल नहीं रिकवर हुआ, क्योंकि ये हमें जो दिखा रहा है अभी पुराना डेटा दिखा रहा है। और वही अगर मैं हार्ड डिस्क में करता तो ये मुझे लगता है करीब 3 से 4 घंटे, और मेरे SSD में करता तो मुझे लगता है यहाँ पे 3 से 4 घंटे इसमें भी, क्योंकि ये 1 TB की SSD हैं, हार्ड डिस्क हैं। और यहाँ पे जब भी आपका डेटा डिलीट होता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपका जो डेटा है वो मिल जाए। यहाँ पे 100% नहीं होता कि आपको जो डेटा है वो मिल जाए। तो ये कुछ सच्चाई होती है जो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हमेशा आपका डेटा रिकवर नहीं होता, कभी चांस होते हैं मिल जाता है, कभी चांस होते हैं नहीं मिलता। अब यहाँ पे जैसे हम ऑफिस का डेटा जैसे किसी ने गलती से डिलीट कर दे तो हम करते हैं रिकवरी। अब रिकवरी कभी उसका डेटा मिल जाता है, कभी उसका डेटा नहीं मिलता। सोच के चलना पड़ता है कि हमें डेटा मिल भी सकता है, हमें डेटा नहीं मिल सकता। तो अगर आपको भी डेटा अपना रिकवर करना है तो आप यहाँ पे मार्केट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। आप विनपाई यूज़ कर सकते हो, आप ये यूज़ कर सकते हो जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जब भी यूज़ करता हूँ बेस्ट रिजल्ट देता है वो। ईजिली रिकवर हो जाता है और कभी रिकवर होता भी नहीं है। तो यहाँ पे 100% चांस नहीं होता रिकवर होने का। ये आपको माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा कि आपको 100% डेटा तो कभी नहीं मिलने वाला डिलीट के बाद। तो अगर आपका भी डेटा यहाँ पे डिलीट हो गया है, शिफ्ट डिलीट हो गया है, या फिर आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, या फिर कर दिया है आपने यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव फॉर्मेट, तो आप यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हो अपने डेटा रिकवर करने का। 100% चांस नहीं होता मिल जाए, कुछ % चांस होता है मिल भी सकता है और मिल भी नहीं सकता। तो ये दोनों केस आपको लेके चलने पड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।